गोकू का जेड पेंडेंट प्राचीन कड़ाही के नीचे गिर गया। वह उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसने सीधे उस प्राचीन कड़ाही को उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कड़ाही फोम से बनी हो। गोकू को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह हरकत पास खड़ी महिला को डर से बिल्कुल सुन्न कर देगी, क्योंकि वह प्राचीन कड़ाही 10,000 कैटी वजनी थी। फिर भी गोकू ने उसे बिना किसी मेहनत के उठा लिया। यह देखकर महिला को अपने दादाजी की बात याद आ गई। उन्होंने कभी कहा था कि बचपन में उन्होंने उसकी सगाई तय की थी और एक दिन उसका मंगेतर ही उसे आने वाली आपदा से बचाएगा। लेकिन उसके माता पिता को गोकू बिल्कुल बेकार इंसान लगता था, इसीलिए उन्होंने इस शादी का कड़ा विरोध किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोकू के अंदर एक दिव्य ड्रैगन सील है। गोकू ने अपने गुरु के साथ 2 साल तक प्रशिक्षण लिया था। उसकी ताकत अब स्वर्ग के नीचे अजेय हो चुकी थी। लेकिन गोकू की इज्जत बचाने के लिए गुरु ने कहा कि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद भी उसने कोई प्रगति नहीं की। फिर गुरु ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया और कहा कि वह पहाड़ से नीचे जाकर अपनी मंगेतर को ढूंढे। गुरु ने बताया कि उसकी मंगेतर के पास ड्रैगन और फीनिक्स जैसी खास काया है जो उसकी मार्शल आर्ट्स शक्ति को और बढ़ा सकती है। गोकू के जाते ही गुरु ने राहत की सांस ली। अगर उसके शिष्य को पता चल जाता कि वह गंभीर रूप से घायल है तो यह उसके लिए बहुत अपमानजनक होता। लेकिन जैसे ही गोकू पहाड़ से नीचे उतरा, उसने कुछ बदमाशों को एक चाचा का पीछा करते देखा। भले ही गोकू खुद को एक हारा हुआ इंसान समझता था, फिर भी वह चुपचाप नहीं देख सका। उसने चाचा को पकड़ लिया और उन्हें लेकर भागने लगा और आसानी से उन बदमाशों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन गोकू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही चाचा उसकी मंगेतर के पिता थे। वह उनके साथ मार्शल आर्ट्स जिम पहुंचा, जहां सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखकर वह तुरंत आकर्षित हो गया। उसे यह नहीं पता था कि वही उसकी मंगेतर है। जब गोकू ने जेड पेंडेंट निकाला और अपना मकसद बताया तो मंगेतर के पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी भी एक बेकार इंसान से शादी नहीं करेगी। हालांकि वह गोकू का आभारी था कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन वह उसे सिर्फ पैसे देकर ही मामला खत्म करना चाहता था और सगाई मानने से साफ इनकार कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे पार्ट 2 लिखना।